नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधु शर्मा, हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार फिर आपके साथ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी, प्रेम की होली। गंगा का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी हुई दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगा खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते हुए नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले थापना उसका नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती। चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावच पर घुड़कियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थी, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सब ने गुलाबी साड़ियां पहनी। गंगा की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगा ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गया, वह पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी। गंगा ने भी भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगा से पूछ लेते, अच्छी तरह हो ना बेटी, या चुहल करते। क्यों री गंगिया, भावस तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई है? गंगा हंस कर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी, न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगा अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगा को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, गंगा सुन, तो वह न गई। एक बार गई तो भी जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान तो उसी गाने पर था। न जाने क्या बात थी उसके गाने में जो उसे खींच लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगा की ओर देखता और मस्त होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर यह सिद्धि कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए, तब भी गंगा चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगा ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति रिवाज में आते जाते थे। उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगा बोली, यहाँ तो पहले पहल आया है। मैकू बोला, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली है। घमंड तो बेटा
उसे छू भी नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने की जगह न थी। किसी गरीब को देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगा पगिया लेने भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगा गोबर थाप रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पे चला आ रहा है। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था। सब बाहर चले गए थे। वह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका, फिर आंखें नीची कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगा के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहे हैं, गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगा बाहर आई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर थापने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें जाने क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगा ने भी कुछ सुना। क्या कहा यह वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मेकू द्वार पर बैठे सन कात रहे थे और गंगा बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा, ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। कुछ वह बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब, नहीं तो दादा। कुछ मुंह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा, बाकी दे दी ना? हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगा से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना चीलम ले जाए। गरीब ने कहा, चीलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू बोला, अब की घर की ही तंबाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब बोला, इतना बेअदब न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगा हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खींची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ही न थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी तो लाओ। गंगा चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई। कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगा? गंगा बोली, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ बोली, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगा ने सारी मलाई उतारकर रस में मिला दी। लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगा ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने
रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगा अनायास ही बोल पड़ी, बीमार है क्या? मैकू बोला, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी क्या करे। गंगा को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सकुचाते हैं, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगा ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बार बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ बोली, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटा, बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगा को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करते हो। मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगा पर मानो वज्रपात हो गया। यह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से। हाय, दादा को भी उसका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब की बार वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगा रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग पीसी, गंगा ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गए, व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगा बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आएंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगा को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई, कोई ना आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहां आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की सायत बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जली है। मैकू बोला, दत्त पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगा बोली, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर से देख आई हूं, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूं। अच्छा चल देखूं। मैकू ने गंगा के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगा ने कहा, है होली की नहीं, तुम मानते ही नहीं थे। मैकू बोला, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगा का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगा वहीं स्तंभित खड़ी रही, कुछ खबर न रही। मैं कौन हूं, कहाँ हूं? मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी। पर गंगा के लिए होली तो सदा के लिए चली गई। तो साथियों, यह थी कहानी प्रेम की होली, एक विधवा के अनकहे भावों की कहानी।
एक विधवा के अनछुए पहलुओं की कहानी, एक विधवा के अनकहे प्रेम की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों तक अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।